नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। दोस्तों हमारे हर एक वीडियो पे एक कमेंट आ रहा था और काफी कॉमन सा कमेंट था कि सर आप हमें आईटीआर फाइलिंग कैसे किया जाता है ये सिखाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में आपको आईटीआर फाइलिंग एकदम डिटेल से लेके एडवांस तक सिखाया जाए। लेकिन ये सब काम मैं अकेला नहीं करने वाला। यहां पे मैंने बुलाया एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट को जो बताएंगे कि आईटीआर फाइलिंग करते टाइम हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना होता है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखने होते हैं, कितनी इनकम हो तो हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और जिनका आईटीआर फाइल करना है उनका डेटा भी हम यहां पे दिखाएंगे। तो किसका डेटा दिखाएंगे दोस्तों? मैं अपना खुद का डेटा जो है इस आईटीआर की फाइलिंग में दिखाने वाला हूं। मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ पब्लिकली शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप डिटेल तरीके से समझ पाए आईटीआर फाइलिंग किस तरीके से की जाती है। और ये सब मैं अकेला नहीं करने वाला। अब आप बोलेंगे सर किसको बुला रहे हैं? सो दोस्तों याद करिए 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने अकाउंटेंट की जर्नी बताई थी कि कैसे एक फ्रेशर अकाउंटेंट या एक फ्रेशर पर्सन एक कंपनी के बड़ी सी 25 लोगों की टीम को हैंडल करता है। सो उन्हीं को मतलब विजय शर्मा जी को मैं आज इन्वाइट करने वाला हूं, जहां पे वो मेरे डेटा पे या मेरे खुद के पर्सनल आईटीआर को फाइल करके आपको दिखाएंगे और साथ ही में आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे। तो मैं वेलकम करता हूं विजय शर्मा जी का। सो वेलकम विजय जी, आपका फिर से हमारी एक वीडियो में जहां पे आप मेरे खुद के पर्सनल डेटा पे आईटीआर फाइलिंग करके दिखाने वाले। क्या आप रेडी हैं? रेडी। ओके, सो हमारे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है सबसे पहले आईटीआर फाइलिंग को लेके कि किसको आईटीआर फाइल करनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए। तो आप बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर हमें इनकम टैक्स को फाइल करना है तो? फर्स्ट तो पैन कार्ड रहना चाहिए। ओके। मैंडेटरी है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। ओके। दूसरा आपके पास फॉर्म 16 रहना चाहिए अगर सैलरीड एम्प्लॉयड हो आप। ओके। अगर फॉर्म 16 आपके पास नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट या फिर पोर्टल पे इनकम टैक्स के लॉगिन करके वहाँ पे 26 ईयर्स आता है। ओके। वहाँ पे भी आपकी सैलरी शो होती है कि कितनी सैलरी है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। हाँ। अच्छा सर, एक्चुअली में कितनी सैलरी होनी चाहिए जब हमें इनकम टैक्स फाइल करना होता है? क्योंकि मेरी खुद की सैलरी जो है वो 40,000 है, तो मुझे फाइल करना चाहिए या नहीं करना? आपका क्या जवाब है? सैलरी का लिमिट जो है ऐसा कुछ है नहीं। इनकम टैक्स फाइल करने से हमें बेनिफिट होता है। ओके। जैसे हम वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। राइट। और होम लोन एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। राइट राइट राइट। और गवर्नमेंट के 2 स्कीम है, एक 5 लाख का और एक 7 लाख का। अगर इनकम आपका उससे एक्सीड होता है तो आपको टैक्स पे करना है। Okay. अगर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओके, तो मेरा तो सैलरी 5 लाख से भी कम हो जाता है तो मुझे तो कोई टैक्स आपको नहीं। टैक्स पेबल नहीं आएगा, बट आप फाइल करोगे तो आपको बेनिफिट होगा वीज़ा एप्लीकेशन या होम लोन के लिए। यस यस, मेरा तो सर ऑलरेडी एक होम लोन चल रहा है तो उसका भी कुछ बेनिफिट मिलता है मतलब इसमें। हाँ। ओके, सो चलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईटीआर फाइलिंग कैसे किया जाता है तो आज हमने तो एक्सपर्ट को बुलाया। इनसे सीखिए और मेरे खुद के पर्सनल डेटा पे आप सीखिए कि कैसे मैं अपने सारे डेटा को गवर्नमेंट को शो कर रहा हूँ और कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। इसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया सर, मुझे बैंक से ना वो सेविंग अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, तो क्या वो भी शो करना होता है उसमें? हाँ, क्योंकि सैलरी इनकम आपका सैलरी में रिपोर्ट होगा। Yes. और बैंक जो इंटरेस्ट दे रही है वो आपका इनकम हो गया अदर सोर्सेज। ओके ओके ओके। आपके सेविंग में जितने भी पैसे रहते हैं उसका कैलकुलेशन बैंक वाले करके वो कुछ ना अमाउंट आपको क्रेडिट कर देते हैं, तो उसको भी शो करना जरूरी रहता है। ओके 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 ओके, तो सारे सवाल तो हमारे खत्म हो गए। अब हम जानते हैं कि मेरा खुद का पर्सनल आईटीआर हम कैसे फाइल करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप इस आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। रेडी है आप? रेडी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं सैलरी इनकम का। यहाँ पे लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन, क्लिक करके एंटर करना है। फिर हमें ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है जो भी रहेगा। ये मैं अपना पैन नंबर एंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके फिर यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है और ये हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये पेज लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथराइज सर्विस, AIS, पेंडिंग एक्शन, ग्रीवेंस, हेल्प। और यहाँ पे आप वेबसाइट पे कितने देर हो सेशन टाइमिंग रहता है। अब हमें फाइनेंशियल ईयर
अप्रैल 2023 से लेके मार्च 24 के रिटर्न फाइल करने हैं, जिसका असेसमेंट ईयर होता है असेसमेंट ईयर 2024-25। तो यहाँ पे जैसे कि डैशबोर्ड पे दिख रहा है, तो हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर ये ऑटोमेटिक इधर आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट करंट असेसमेंट ईयर। हम ऑनलाइन मोड से प्रिपेयर करेंगे, इसलिए ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू। यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव किया है तो हम इसको इग्नोर करते हुए हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अब एज ए इंडिविजुअल सैलरी इनकम है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर HUF अदर कुछ भी रहेगा तो वैसे कर सकते हैं, बट सैलरी के केस में इंडिविजुअल होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करने रहते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉर्म रहते हैं, जैसे कि हमें फॉर्म ITR 1 एप्लीकेबल है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ दिए हुए हैं, इसे रीड करके हम प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में क्या क्या डिफरेंस है, इसके इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, वो आप रीड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके ओके पे हम लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका इनकम कैटेगरी कैसा है, आप बेसिक लिमिट के एक्सेस हो या फिर फाइलिंग प्रोविज़न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, या फिर अदर। हम इधर अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको कुछ डेटा बाय डिफ़ॉल्ट फिल होके आ रहे हैं, तो उसको चेंज करना रहेगा तो चेंज कीजिए या फिर उसके हिसाब से प्रोसीड कीजिए। यहाँ हम ओके पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे जो डिटेल रहते हैं, बेसिक डिटेल, वो हमारे नेम आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर वहाँ पे नीचे आएंगे फाइलिंग सेक्शन। अभी हम विद इन अ ड्यू डेट फाइल करें तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके हम ओल्ड रिजिम टैक्स ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है। यस करके हम, ये हमारा बैंक डिटेल है, इधर वैलिडेटेड है। अगर रिफ़ंड कुछ रहता है तो आपको इधर वैलिडेटेड कंपलसरी रहना ही चाहिए। फिर हम यहाँ पे कंफर्म करके आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारा टिक हो गया और फर्स्ट बेसिक डिटेल हमारा कंफर्म और करेक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिटेल फिल होके आएंगे और कुछ हमें भरना रहेगा। ये क्वेश्चन और आंसर है, हम ये ना करके हम स्किप क्वेश्चन करके हम टेबल वाइज जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंगली भरेंगे। अब आ रहा है यहाँ ग्रॉस सैलरी। हमने जो कैलकुलेशन किया था वो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा ग्रॉस सैलरी जो है 498,019 होते हैं। उसके हिसाब से अगर कुछ बेनिफिट एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं तो इस सब में आएंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम इसको डिलीट करेंगे। अलावेंस कुछ प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर तो यहाँ पे आएंगे, जैसे कि लीव ट्रैवल अलावेंस, HRA और अदर रहता है। जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है आप इसके अकॉर्डिंगली इधर डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा कुछ नहीं है इसलिए हम इसको डिलीट करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सैलरी ऊपर जैसे हमने फिल किया 4,98,019 रुपीज़। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, उसे हमें एंटर नहीं करना रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी वाले लोगों के लिए अप्लीकेबल है। प्रोफेशनल टैक्स हमारा कुछ कटा नहीं, इसीलिए हम ब्लैंक छोड़ेंगे या फिर इधर 0 एंटर कर देंगे। सेव करके हमारा सैलरी का पार्ट ये कंप्लीट होता है। फिर सैलरी के पार्ट कंप्लीट होने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है तो आप इधर एंटर कर सकते हैं। अभी हमने हाउसिंग लोन लिया था तो हमारा इनकम तो नहीं है, लॉस है। और लॉस होता है तो इधर इंटरेस्ट जितना भी हम पे करते हैं हाउस प्रॉपर्टी लोन के लिए वो अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि हमारा अमाउंट होता है 1,61,567, ये नेगेटिव में आएगा और यहाँ पे हमें 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाते हैं। ये हमारा कुछ नहीं, इसीलिए हम इधर 0 करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लिक करते हैं नीचे वाले टैब पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे कि हमने बोला था इंट्रोडक्शन में कि हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, वो इंटरेस्ट इधर शो हो रहे हैं। हमें बैंक ने 682 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया है पूरे साल में। और ये डिविडेंड इनकम, हमने शेयर्स खरीद के रखे थे पिछले साल में, जो हमें उसका डिविडेंड इनकम रिसीव हुआ है 378 रुपीज़। तो टोटल हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है 1,060 रुपीज़। ये हमारा इनकम अपार्ट फ्रॉम सैलरी है। फिर हम नीचे आते हैं, हमारा ये ग्रैंड टोटल आ गया। ग्रैंड टोटल मतलब सैलरी इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लेस
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये कंफर्म करते हैं हम और ओके कर देते हैं। ये हमारा दूसरा टैब भी फिल हो गया और कंफर्म हो गया। अब थर्ड टैब है टोटल डिडक्शन। जैसे हम कुछ LIC करते हैं, 5 साल के FD करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं रिकॉग्नाइज, तो उसमें हमें डिडक्शन मिलते हैं डिफरेंट टाइप के सेक्शन में। 80D, 80C, 80TTA, सबके सेक्शन अलग अलग होते हैं। अभी हमारे केस में जो डिडक्शन है वो 80TTA के है, जो कि इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक जो आया था। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हमने जो ऊपर एंटर किया था वो हम यहाँ पे भी इंटर करेंगे। जैसे 682 रुपीज़ बैंक वाले ने हमें इंटरेस्ट दिया था, और ये अप टू 10,000 तक एग्जेम्प्ट रहता है इंटरेस्ट। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है 10,000 तक। फिर उसके बाद आते हैं हमारे डिडक्शन कुछ और रहेंगे। तो वैसे तो हमारा डिडक्शन एक और है जो हाउसिंग लोन का है। जो हमने हाउस लोन लिया है उसका प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, तो वो सेक्शन आता है 80C में। जैसे कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो हम शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये 80C में आते हैं हाउसिंग लोन के। इधर क्लिक करके हम इसको ऐड कर देंगे। ये हमारा हाउसिंग लोन का जो हमने प्रिंसिपल पे किया था 61,009 रुपीज़ किया था, वो हम यहाँ एंटर कर देते हैं। फिर ऐड पे क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रिडक्शन पूरे फिल होके आ गए। हाउसिंग लोन 61,900, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट 682 रुपीज़। ये हमारे 2 डिडक्शन ही थे, इसको हमने कंफर्म किया। ये हमारा 3 टैब सक्सेसफुली फिल हो गया। अब चौथा टैब आता है वो टैक्स पेड। टैक्स पेड मतलब अगर किसी ने हमारा TDS काटा है तो यहाँ शो होगा, अगर हमारा किसी ने TCS काटा है तो यहाँ शो होगा, और हमने अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, जैसे हमें टैक्स पेबल आ रहा है 5 लाख या 7 लाख से हमारा इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा। अगर हमने एडवांस टैक्स पे किया रहेगा तो, या टैक्स पे किया रहेगा तो, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा TDS TCS कुछ कटा नहीं है, उसके हिसाब से ओके है तो हम इधर कंफर्म कर देते हैं। और ये हमारा चौथा टेबल भी कंप्लीट हो गया, फिल हो गया। अब आता है 5वां और लास्ट टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे आपको शो होगा कि आपका लायबिलिटी कितना होता है। ये आपका इनकम हो गया और ये आप पे टैक्स कितना पेबल हो गया इनकम के ऊपर। अब ये विद इन अ लिमिट है, इसके लिए इधर टैक्स पेबल आपको कुछ शो नहीं होगा जी। ये आप इधर से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, आपको कुछ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आप विद इन अ लिमिट में हो। फिर हम इसे भी कंफर्म करके ओके कर देते हैं। फिर ये हमारा 5 टैब सक्सेसफुली फिल होके आ रहा है। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो इधर लिख के आ रहा है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0, मतलब हमारे लिमिट में है इसीलिए हमें कुछ टैक्स पे नहीं करना है। हम बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में कुछ इसका बेनिफिट मिल सके। कुछ एप्लीकेशन करना हो वीज़ा का या फिर होम लोन का और अदर डिफरेंट टाइप के जो रहते हैं, उधर हमें ITR फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ दिक्कत ना हो। हम अगर देखते हैं तो इधर प्रीव्यू रिटर्न करके एक टैब भी आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आते हैं कि कौन फाइल कर रहा है। तो इससे मैं सेल्फ कर रहा हूँ तो आई सेल्फ, आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम, फिर आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, फिर इधर प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म प्रीव्यू है, आप देख सकते हो। आपको कुछ करेक्शन लग रहा है तो आप बैक जाके करेक्शन भी कर सकते हो। आप स्क्रॉल करके आराम से देख सकते, जैसे कि आप देख सकते हो आपका सैलरी इनकम इतना था, उसके बाद गवर्नमेंट का एक 50,000 डिडक्शन होता है, वो डिडक्शन करके फिर आपका सैलरी रिड्यूस हो जाता है। फिर हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम नहीं था, लॉस था क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपका ये हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस में आके, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका ये डिविडेंड इनकम इधर बाइफरगेट किया हुआ है, और इंटरेस्ट इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। अभी स्क्रॉल करके आप नीचे आइए, फिर आपका यहाँ पे आता है डिडक्शन। डिडक्शन में आपका था होम लोन। होम लोन का आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया था वो 61,009 रुपीज़ था। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मिलता है, वो 10,000 तक एग्जेम्प्टेड रहते हैं, वो 682 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। फिर आप स्क्रॉल करोगे, आपका टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे देख सकते हो आपका कुछ पेंडिंग है या कुछ छूटा हुआ है, तो आप बैक जाके करेक्शन भी कर सकते हो।
ये सब कुछ डोनेशन किया रहेगा आपने तो इधर डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे केसेस में। तो हम स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सब करेक्ट है कि नहीं। ये सब हमारे हिसाब से सब करेक्ट था। अब हम पूरा चेक कर लिए और ये हम नीचे आ चुके हैं वेरिफिकेशन पेज पे। अब हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है तो आगे जाके हमें पता चलता है कुछ क्लरिकल मिस्टेक रहा तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे कि हमने पूरा फॉर्म प्रॉपर फिल किया है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ वैलिडेशन एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक इधर लेके चला जाएगा आपको पेज पे, एरर पेज पे। अब इधर पूछ रहा है आपसे वेदर यू और योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। फ़िलहाल हम इसको नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली कर देते हैं। ठीक उसी तरह एक नीचे भी एक एरर आया था, दूसरा एरर, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। इधर भी हम फ़िलहाल नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर देते हैं। उधर क्लिक करके हम नीचे आके इसे सेव करते हैं और स्क्रॉल करके हम इसे कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे आने पे फिर से और टैब आ गए थे जब हम 5 भरे थे। अब इधर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे जाके प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब फिर से हमारा और रिटर्न आ गया है। हम फिर से स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, जैसे प्रीवियस गए थे वही सेम प्रोसेस। फिर नीचे आते हैं प्रोसीड टू वैलिडेशन। हमारा लास्ट टाइम 2 एरर आया था, अब हमारा एरर फ्री हो गया है, वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आधार OTP डाल के हम अपना रिटर्न फाइल ऐसे सक्सेसफुली कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पे जाके।